नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास नंबर 6 होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धाराएं, जिसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे धारा नंबर 189 से लेकर धारा नंबर 218 तक। इससे पहले 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने पंचायती राज के अध्याय और धाराएं डिस्कस की हैं। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम धारा नंबर 219 से लेकर 280 तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद पंचायती राज की 280 धाराएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि 7 क्लास के अंदर पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में 3 क्लास में हम भूमि रिकॉर्ड को कंप्लीट करेंगे, फिर 2 क्लास में नहरी पटवारी में नहरों का डाटा डिस्कस करेंगे। इसके साथ में आपके लिए एक इंफॉर्मेशन भी है कि अगर आप इन सभी जो भी सिलेबस आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर पंचायती राज की 280 धाराएं, पंचायती राज, भूमि रिकॉर्ड, नहरों का डाटा, इनको कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी भी। ठीक है भाई, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड भी है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसके पर कॉन्टैक्ट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। शुरुआत करें भी आज की क्लास की। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भविष्य में जो भी स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके भाई। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की और धारा नंबर 189 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सभी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स को बिल्कुल अपने सामने रखें भाई। नोट्स से ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं जितनी भी धाराएं हैं, क्योंकि नोट्स के अंदर कंप्लीट आपको दी गई हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई अध्याय नंबर 21 भाई। अध्याय नंबर 21 के अंदर भाई, अध्याय नंबर 21 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अध्याय नंबर 21 में भाई दिया क्या गया है, विविध प्रकार के मिसलेनियस दिए गए हैं जिनका कोई टाइप नहीं होता भाई। अध्याय नंबर 21 में धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा नंबर 189 से लेकर 218 तक धाराएं दी गई हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में भाई धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं। कोई कहता है 21 अध्याय हैं, कोई कहता है 22 अध्याय हैं। तो भाई 21 पहले अध्याय थे, अब उसके अंदर संशोधन करके भाई हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भी ऐड कर दिया गया है। अब अध्याय हो गए हैं भाई आपके टोटल 22 भाई। ठीक है भाई, और धाराएं हो गई हैं 280, क्योंकि ये आपके ग्राम शिव के पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अनुसार भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, और उसके अंदर धारा नंबर 254 था, यानी कि ग्रामीण विकास प्राधिकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का पार्ट बना दिया गया है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, 22 अध्याय हैं, 280 धाराएं हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अध्याय नंबर 21 के अंदर दिया क्या गया है, मिसलेनियस यानी कि जिनका कोई टाइप नहीं होता, यानी कि विविध यानी कि कोई भी टाइप नहीं है। और इसकी धाराएं कहां से कहां तक है, 189 से लेकर 288 तक इसकी धाराएं हैं। धारा नंबर 189 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराओं को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाएगा, केवल धारा बता दी जाएगी जो कि नोट्स के अंदर अवेलेबल है। देखिए भाई, धारा नंबर 189 में दिया गया है संयुक्त कार्य भाई। संयुक्त कार्य और उपक्रम भाई, संयुक्त कार्य और उपक्रम। अब देखिए भाई, बात ये हो रही है कि जब हम हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भाई पंचायतें कितनी प्रकार, एक तो ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है, एक जिला परिषद है। तो पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के संयुक्त कार्य की बात हुई है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ एरिया ग्राम पंचायत का भी एरिया है, कुछ एरिया पंचायत समिति का भी एरिया है, और कुछ जिला परिषद का भी एरिया है। तो उस जगह के ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मिलकर कार्य करते हैं, और जो हिस्सा जो क्षेत्र उनके अधिकार में आता है उसी के हिसाब से वो पैसा लगाते हैं, और उससे जो भी बेनिफिट होगा, जो भी पैसे का यानी कि जो कमाई होगी वो भी क्या होगी, जितना पैसा लगाया है, जितना क्षेत्र है उनका,
उसी के हिसाब से उनको भाई ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या पता जिला परिषद ज्यादा पैसा लगाए तो जिला परिषद की कमाई ज्यादा होगी भाई, पंचायत समिति कम लगाएगी तो उसकी कम हो जाएगी, और ग्राम पंचायत अगर उससे भी कम लगाती है तो उसकी कमाई कम हो जाएगी। यानी कि जब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ में मिलकर काम करने की बात हो तो धारा कौन सी है भाई, तो धारा नंबर 189 है भाई। कौन सी है भाई, धारा नंबर 189 है। क्लियर है भाई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, धारा नंबर 190 भाई। इसके बाद भाई एक धारा है, धारा नंबर 180, 190 भाई। इसके अंदर क्या दिया गया है देखिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाएंगे। सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड यानी कि ग्रांट उपलब्ध करवाना भाई, उपलब्ध करवाना। यानी कि सरकार द्वारा अतिरिक्त यानी कि फंड को उपलब्ध करवाने की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 190 में। अब अतिरिक्त फंड भाई सरकार क्यों देगी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब सरकार के पास कोई कार्य आता है, कि मान लिया कि भाई किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई भाई कार्य है जो कि सरकार को करवाना है, तो भाई सरकार तो खुद तो जाएगी नहीं भाई, तो सरकार क्या करेगी भाई, पंचायतों के पास जाएगी, पंचायतों को बताएगी कि ये ग्रांट आई हुई है, ऐसे ऐसे हमें कार्य करवाना है और आप सभी मिलकर ये कार्य करवा दो, हम आपको पैसा उपलब्ध करवा देंगे। जो ग्रांट जो एक साल की जो शेड्यूल्ड होती है कि भाई इतनी ग्रांट इस क्षेत्र में जानी है, उसके अलावा अतिरिक्त कार्य करवाना है और अतिरिक्त फंड उपलब्ध करवाया जाए, तो उसकी बात के लिए धारा कौन सी है, तो धारा नंबर 190 है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराएं लोगों ने 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दी भाई। 2 दिन के अंदर कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई, तो जनवरी का पेपर उठा के देख लो भाई, वहां से आपको कितना समझ में आया अपने आप आकलन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब की बार पंचायती राज की धारा आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये क्वेश्चन तो भाई हरियाणा जीके के ऊपर भी बना हुआ है लोगों का, ये नेशनल जीके के ऊपर भी बना हुआ है। आप सभी का काम है पढ़ना, क्या पता ये 10 नंबर के भी आ जाए, क्या पता ये 1 भी नंबर का ना आए, इसलिए पढ़ना तो आपको जरूर होगा क्योंकि 2 साल से एक ही पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई। धारा नंबर 189 में संयुक्त कार्य व उपक्रम की बात हुई है और धारा नंबर 190 में सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड उपलब्ध करवाने की बात हुई है। आजकल बहुत बड़ा मुद्दा भी चला हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का, बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हर किसी को इसके अंदर अपना बेनिफिट दिखता है। सरकार अपना बेनिफिट चाहती है, कुछ स्टूडेंट अपना बेनिफिट चाहते हैं, और वास्तव में जो खिलवाड़ होता है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। बहुत अच्छे से इसके ऊपर भाई एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे और जो भी स्पोर्ट की बात होगी वो सभी करेंगे भाई। ठीक है भाई। साथ साथ में जरूरी है कि जो भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, एग्जाम हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा लास्ट में। ये सिचुएशन यही आती है, आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस है भाई इस चीज का। ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई। अब धारा नंबर 191 की तरफ आ जाओ भाई। 191 की तरफ चलते हैं और 191 में देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप इस मुद्दे के ऊपर नहीं बोल रहे, तो हम भी बोलेंगे भाई। ठीक है भाई। ठीक है। धारा नंबर 191 के ऊपर चलते हैं और 191 में क्या दिया गया है, तो 191 में देख लो भाई। 191 में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन करने पर प्रभाव। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, ग्राम पंचायत गठित हो गई, पंचायत समिति भी गठित हो गई, जिला परिषद भी गठित हो गई, क्या पता कल को सरकार उसके कुछ क्षेत्र के अंदर कुछ एरिया भाई मिला के पंचायत समिति का एरिया जिला परिषद में मिला दे, कुछ एरिया ग्राम पंचायत का पंचायत समिति में ऐड कर दे। इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो जो एग्जिस्टिंग जो कि पंचायतें चल रही हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात कौन सी धारा में दी गई है, धारा नंबर 191 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जो वर्तमान में जो पंचायतें हैं और उनके क्षेत्र के अंदर अगर बदलाव किया जाए तो भाई जो वर्तमान पंचायतों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और धारा पूछी जाए तो धारा नंबर 191 में। तो लिख लीजिए भाई, आप देखिए लिख लीजिए ग्राम पंचायत, नोट्स के अंदर तो है भाई जो भी है।
ठीक है, लिख लीजिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन करने पर प्रभाव की बात, धारा नंबर 191 भाई। दिया क्या गया है, किसी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के क्षेत्र में बदलाव करने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। धारा नंबर 191। धारा नंबर 189 संयुक्त कार्य, जब साथ में मिलकर काम करेंगे, 189 भाई। 190 में क्या क्या कहा गया था, अलग से फंड उपलब्ध कराया जाएगा, 190 भाई। और 191 में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 192 कोई भी इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, 192 की कहीं पे नहीं आएगी। लिखा गया है अनियमितताओं में कमी कार्यवाही को भ्रष्ट नहीं कर सकती, छोड़ दो भाई, 192 की धारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं 193 में भाई। 193 की धारा देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के निपटान में रखा जाए। एक बार धारा नंबर 193 भाई लिख देते हैं एक बार। यानी कि क्या लिखा गया है, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, व जिला परिषद के निपटान में रखा जाए, के निपटान में रखा जाए, में रखा जाए। ठीक है, के निपटान में रखा जाए। ये बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नंबर 193 में हुई है भाई। ठीक है भाई, तो अगर आपको कंप्लीट ये चाहिए कि भाई अभी हमें सभी क्लास चाहिए, तो वो भी क्या है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, हरियाणा पंचायती राज के नाम से एक पीडीएफ आपको मिलेगी भाई। उसके अंदर 32 क्लास अवेलेबल हैं, कंप्लीट 280 धाराएं, 10-10 धाराएं कराई गई हैं बहुत डिटेल के साथ भाई। अभी इतना टाइम है नहीं, इसलिए रिवीजन क्लास देखेंगे। भूमि रिकॉर्ड की 6 क्लास पहले से अवेलेबल हैं, नहरों का डाटा 4 क्लास वहां भी अवेलेबल हैं। नोट्स के अंदर सब कुछ दिया गया है और इसके साथ में ये रिवीजन क्लास चल रही है। इसका मतलब क्या है भाई, सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के निपटान में रखा जाए। अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को अपने किसी कार्य को करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की जरूरत पड़े, तो वो उसको वहां पर नियुक्त कर सकती है। कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा नंबर 193 के अंतर्गत भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। और इसके साथ में यह भी कहा गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जो नियुक्त किया जाएगा, वो क्या होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। यानी कि उनके ऊपर क्या होगा, ग्राम पंचायत के ऊपर किसका कंट्रोल होगा भाई, सरपंच का कंट्रोल होगा उस कर्मचारी के ऊपर। पंचायत समिति में अध्यक्ष का होगा और जिला परिषद में प्रधान का उसके ऊपर नियंत्रण होगा भाई। ठीक है, धारा नंबर 193 डिटेल के अंदर कोई नहीं बताता। ठीक है, इसलिए भाई एक बार फिर से कह रहे हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अंदर भरपूर भाई सहयोग करो। जो भी चीजें हैं कि जो भी एग्जाम के अंदर जो भी गड़बड़ी हो रही है रिजल्ट के अंदर, उसका भाई सभी स्टूडेंट्स का साथ दो। जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक साथ में प्रोटेस्ट करो, लेकिन साथ में एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो पेपर की जो तैयारी है वो किसी भी तरीके से भंग नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोटेस्ट के चक्कर में हम अपने जो भी बेसिक है उसको भूल जाएं, जो पढ़ाई है उसको छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जाम है वो तय शेड्यूल्ड के ऊपर होंगे भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में धारा नंबर 194 की तरफ चलते हैं भाई। धारा नंबर 194 के अंदर कहा गया है कि लोकल अथॉरिटी की बात हुई है, यानी कि भाई स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी। तो स्थानीय अधिकारी, देखिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं नहीं है। अभी जो धाराएं इंपॉर्टेंट होंगी वो 209 से होंगी भाई। 209 से इंपॉर्टेंट धाराएं स्टार्ट हो जाएंगी। धारा नंबर 200 भी क्या है, इंपॉर्टेंट होगी। स्थानीय अधिकारी, यानी कि जब भी सरकार को कोई काम कराना है तो भाई ग्राम पंचायत, मान लिया सरकार की भाई कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई स्कीम आई है या फिर किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड आई है, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन काम करेगा भाई, ग्राउंड लेवल के ऊपर सरपंच करेंगे भाई, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल के ऊपर करेगी और जिले के ऊपर जिला परिषद काम करेगी। यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एक स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। यह बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा नंबर 194 के अंतर्गत हुई है। क्लियर है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें भाई इसका।
इसके बाद भाई देखिए कुछ अधिकारी होते हैं, क्या ग्राम पंचायत की बैठक में कोई अधिकारी भाग ले सकता है? क्या पंचायत समिति की बैठक में कोई अधिकारी भाग ले सकता है सरकार का, या फिर जिला परिषद की? तो ये भी कहा गया है भाई ले सकता है भाई, बैठक के अंदर भाग ले सकता है। क्या वोट दे सकता है? वोट नहीं दे सकता भाई, ठीक है भाई। तो धारा नंबर 195 के अंदर क्या कहा गया है? धारा नंबर 195 में कहा गया है कि अधिकारियों की बैठक में भाग लेने का अधिकार, यानी कि अधिकारियों की बैठक में भाग लेने का अधिकार, बैठक में भाग लेने का अधिकार। धारा नंबर कौन सी भाई? धारा नंबर 195। कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की बैठक के अंदर भाई जो भी आपके अधिकारी हैं वो भाग ले सकते हैं। तो धारा कौन सी हो जाएगी? धारा नंबर 195 में केवल भाग लेने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है भाई, वोट देने का अधिकार नहीं है। कौन सी धारा है? 195 भाई, ठीक है भाई। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, सरकार व निदेशक की शक्तियां। सरकार व निदेशक की जर्नल पावर्स के बारे में बात हुई है, धारा नंबर 196 भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा कहेंगे हम इसके अंदर, कल को पेपर के अंदर प्रश्न आ सकता है कि सरकार और निदेशक की जो जर्नल पावर्स यानी कि सामान्य शक्तियों की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 196 याद रखेंगे भाई। सरकार व निदेशक, सरकार व निदेशक की सामान्य शक्तियां, सरकार व निदेशक की सामान्य शक्तियां, धारा कौन सी भाई? धारा नंबर 196 भाई, यानी कि 196 के अंदर क्या कहा गया है? देखिए इस धारा के तहत सरकार का निदेशक के ऊपर, यानी कि धारा नंबर 196 के तहत देखिए सरकार सबसे ऊपर तो सरकार है, सरकार के ऊपर नीचे निदेशक है भाई, निदेशक के नीचे जिला परिषद है, जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायत है। एक लेवल इस प्रकार है, सबसे ऊपर सरकार है, सरकार फिर पंचायती राज का निदेशक है, निदेशक के नीचे जिला परिषद, जिला परिषद के नीचे पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। इसी तरीके से तो कार्य करते हैं। तो कहा गया है कि सरकार का निदेशक के ऊपर नियंत्रण होता है और निदेशक का यानी डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट का जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण होता है। तो क्लियर है भाई, कौन सी धारा है? 196 हो जाएगी। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, सुनने में अच्छा लगता है, धारा नंबर 197 भाई, कि सेवक ही जनता के सेवक होंगे, सेवक जनता के सेवक होंगे। यानी कि भाई जो सरपंच है सेवक जनता के सेवक होंगे, यानी कि चाहे कोई भी अधिकारी हो, सरपंच हो, प्रधान हो, उप प्रधान हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सभी क्या होंगे? जनता के सेवक होंगे, जनता के नौकर होंगे भाई। ऐसा होता तो नहीं है, लिखा गया है सेवक जनता के सेवक होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सरपंच होता है वो आपके इशारे से ही कार्य करना चाहिए, तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं भाई कि सेवक है या नहीं है, उनको लगता है कि प्रधान है भाई, ये जो कहेंगे वही चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेवक जनता के सेवक होंगे, यानी कि सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना हो, यानी कि सभी क्या होंगे? सभी क्या होते हैं? जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं। तो सेवक ही जनता के सेवक होंगे, धारा नंबर 197 भाई। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, एक और लिख देते हैं भाई, उसके बाद में एक का स्क्रीनशॉट लें भाई एक बार। इसके बाद भाई धारा नंबर 198, देखिए भाई इनको जो भत्ता दिया जाएगा, भत्ता जो दिया जाएगा, इसके अंदर भाई सरकारी कर्मचारी अधिनियम है भाई 1966। 1966 भाई, क्योंकि हरियाणा क्या बना था भाई, तो सरकारी कर्मचारी अधिनियम ये पूछ लिया जाए भी कौन से वर्ष का है, तो भाई 1966 का है। तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे धारा नंबर 198 में सरकारी कर्मचारी अधिनियम 1966 के तहत इनको भत्ते मिलेंगे भाई, जो भी मिलेंगे, जो भी पूरे हरियाणा के अंदर जो भी कर्मचारी अधिनियम लागू है उसी के तहत कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी भाई, पैसा मिलेगा। ठीक है भाई। इसके बाद में 199 भाई, इसके साथ में ही लिख लो भाई। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दिया गया है मानदेय व भत्ते का भुगतान, मानदेय व भत्ते का भुगतान। ऊपर जो धारा नंबर 198 है इसके तहत भत्ते किस प्रकार मिलेंगे, तो उसकी बात कौन सी धारा में ही है, तो भुगतान भाई,
तो धारा नंबर 199 के अंदर हुई है। तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। धारा नंबर 189 के अंदर वही संयुक्त कार्य की बात हुई है, 190 में अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 192 की इंपोर्टेंट धारा थी ने भी, और फिर 191 की थी, फिर 195 के अंदर अधिकारियों की बैठक में भाग लेने का अधिकार, 196 में निदेशक की सामान्य शक्तियां, सेवक जनता के सेवक होंगे, सरकारी कर्मचारी अधिनियम 1966, मानदेय व भत्ते का भुगतान। इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट धारा हम यहां पे कहेंगे, धारा नंबर 196 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं नहीं है। समझा दी गई हैं, आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद धारा नंबर 200 की तरफ चलते हैं। 218 तक जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे भाई, क्योंकि अब हमारी जो क्लासेज हैं वो रिवीजन है। अगर ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है तो भाई नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अब भाई 200 की तरफ चलते हैं भाई। धारा नंबर 200 के अंदर क्या दिया गया है? धारा नंबर 200 के अंदर दिया गया भूमि के अधिग्रहण की बात। आपके ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था कि भूमि के अधिग्रहण की बात इनमें से कौन सी धारा में सम्मिलित है, और वहां पे धारा नंबर 200 कहीं पे ऑप्शन में नहीं था, धारा नंबर 254 था भाई। वो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के भूमि के अधिग्रहण की बात थी, यहां पे पंचायतों के भूमि अधिग्रहण की बात है। तो पूछा जाए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के द्वारा भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भूमि के अधिग्रहण की बात कौन सी धारा में हुई है, तो ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे भाई? तो धारा नंबर 200। धारा नंबर 200 के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के द्वारा भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। क्लियर है भाई? पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझा देते हैं कि भाई किस प्रकार भूमि का अधिग्रहण होता है। मान लिया कि भाई गांव के अंदर ग्राम पंचायत को लेते हैं। ग्राम पंचायत को किसी भूमि की जरूरत है, वो किसी मालिक की भूमि है भाई। वो मालिक से पहले तो प्राइवेट नेगोशिएशन करता है कि यहाँ पे हमें कार्य करवाना है, आप ये भूमि हमें दे दीजिए। मालिक मना करता है तो भाई क्या होता है कि ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव लिख के सरकार के पास भेजती है। सरकार भूमि अधिग्रहण बिल 1894 के तहत क्या करती है, उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और ग्राम पंचायत को दे सकती है। तो इस प्रकार ग्राम पंचायत भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। आप ये मत सोचिए कि हमारी भूमि है कोई नहीं ले सकता। अगर सरकारी कार्यों के लिए किसी भी भूमि की अगर जरूरत होती है तो सरकार उसको ले सकती है 1894 भूमि अधिग्रहण बिल के तहत। भाई क्लियर है भाई? तो 200 के तहत भूमि के अधिग्रहण ग्राम पंचायत के द्वारा, इसमें जो भी खर्चा आएगा ग्राम पंचायत भुगतेगी भाई। सरकार अपनी तरफ से केवल जमीन देने का काम करेगी, कोई भी खर्चा अपनी तरफ से नहीं करेगी। क्लियर है भाई? धारा नंबर 200। इसी प्रकार जिला परिषद की है, इसी प्रकार पंचायत समिति की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा में हम इसको ले रहे हैं, धारा नंबर 200 भाई। इसके बाद 201 इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 201 ने उधार की वसूली है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 202 की तरफ चलते हैं भाई। पंचायतों की उधार लेने की शक्ति भाई। पंचायतों द्वारा उधार लेने की शक्ति, यानी कि कर्जा लेने की शक्ति भाई। कहने की बात है उधार लेने की शक्ति। ग्राम पंचायत अपने कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए, पंचायतें अपने कार्य व कर्तव्यों को करने के लिए पैसे को उधार ले सकती हैं, ये उनके पास पावर्स है भाई। तो कौन सी धारा है? धारा नंबर 202 भाई। धारा नंबर 202। क्लियर है भाई? अब 203 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? शक्तियों का प्रत्यायोजन भाई। इसके बाद अभी शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि भाई प्रत्यायोजन का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भाई कुछ शक्तियां देना। एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को शक्तियों का प्रत्यायोजन, संस्थानांतरण करना भाई। मान लिया हमारे पास कोई पावर है, हम आपको कह दें भाई हमारी पावर आज से आप यूज करोगे, तो इस प्रकार पावरों का जो शक्तियों का संस्थानांतरण भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है, सरकार अपनी शक्तियों को निदेशक या उपायुक्त को दे सकती है। देखिए भाई, सरकार अपनी शक्तियों को किसको दे सकती है भाई? या तो निदेशक को दे सकती है या फिर उपायुक्त को दे सकती है भाई, कलेक्टर को दे सकती है। ठीक है भाई? इसके बाद में पूछा जाए कि निदेशक किसको दे सकता है भाई? निदेशक अपनी कुछ शक्तियों को भाई इस मामले में, पंचायतों के मामलों में निदेशक अपनी शक्तियों को उपायुक्त को दे सकता है भाई, उपायुक्त को दे सकता है। ठीक है भाई?
इसके साथ में दो याद रखेंगे, सरकार अपनी शक्तियों को निदेशक व उपायुक्त को दे सकती है, निदेशक अपनी कुछ शक्तियों को उपायुक्त को दे सकता है, कलेक्टर अपनी शक्तियों को असिस्टेंट कलेक्टर को दे सकता है, एससी को दे सकता है भाई, उपायुक्त अपनी शक्तियों को किसी भी अन्य छोटे अधिकारी को दे सकता है, कलेक्टर से छोटे अधिकारी को, बड़े अधिकारी को कैसे देगा भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। धारा नंबर 204 की तरफ बढ़ते हैं। 204 है भाई कार्रवाई पर रोक। भाई किसी के ऊपर कार्रवाई अगर आपको करनी है तो उसके ऊपर रोक की बात की हुई है, तो कार्रवाई पर रोक देख लेना भाई ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। तो कार्रवाई पर रोक ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है। 203 शक्तियों का प्रत्यायोजन, और धारा नंबर 202 धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 203 और 200 भाई ये आप जरूर याद रखेंगे। शक्तियों का प्रत्यायोजन और भूमि का अधिग्रहण 200 और 203 है भाई, क्लियर है। 205 में आ जाओ भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। धारा नंबर 205 भाई, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई ग्राम पंचायत के अधिकारियों के ऊपर क्या मुकदमा कर सकते हैं भाई, क्या कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसा भी लिखा गया है भाई, बिल्कुल ये नोट्स के अंदर लिखा गया है, आप देख लेना भाई जो भी है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और इसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे पर रोक। भाई मुकदमे पर रोक की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 205 है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिखाएंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के ऊपर मुकदमों से रिलेटेड जो बात हुई है कौन सी धारा है, धारा नंबर 205 भाई, ठीक है। इसके बाद में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का आपस में समावेश करना, सम्मिलित करना भाई, धारा नंबर 206 है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 207 में दिया गया संपत्ति व दायित्वों का हस्तांतरण, यानी कि भाई संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना भाई, ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज नहीं पढ़नी भाई, 207 भी नहीं है। 208 में आ जाओ, इंपॉर्टेंट धारा है, धारा नंबर 208 भाई। 208 में क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से वैसे ही समझ लेंगे भाई, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि निवर्तमान, निवर्तमान यानी कि एक तो वर्तमान में है, एक निवर्तमान यानी कि निवर्तमान मतलब जो नए आए हैं भाई, ठीक है भाई। निवर्तमान पंच, सरपंच, सदस्य व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान के करते हुए, यानी कि निवर्तमान यानी कि जो अभी वर्तमान में नहीं है, जो पहले से हैं भाई। मान लिया कि भाई ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया भाई, सरपंच का कार्यकाल पूरा हो गया, सरपंच अपने जितनी भी संपत्ति है वो आगे जो सरपंच बनेगा उसको देगा भाई, तो उसका सरपंच का वो दायित्व है। तो ये क्या कहा गया है कि जो निवर्तमान सरपंच है, चाहे निवर्तमान पंच है, निवर्तमान अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या प्रधान है या उप प्रधान है, उसके दायित्वों की बात, उसके कर्तव्यों की बात हुई है, वो कौन सी धारा हो जाएगी, 208। और इसमें कहा गया है जैसे ही इनका कार्यकाल कंप्लीट होता है, नए अध्यक्ष को भाई उसका मतलब पद दो भाई, उसकी सारी संपत्ति दो। नया सरपंच आया, नए सरपंच को सारी संपत्ति चली जानी चाहिए, जो पहले जो पुराना सरपंच है उससे भाई, धारा नंबर 208 भाई, ठीक है भाई। तो क्लियर हो जानी चाहिए। धारा नंबर 209 भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा शुरू हो गई है भाई अभी। धारा नंबर 209 में सरकार की नियम बनाने की शक्ति, सरकार की नियम बनाने की शक्ति, सरकार द्वारा नियम बनाने, देखिए भाई जितनी भी 280 धाराएं हैं ये सरकार ने ही तो नियम बनाए हैं, कुछ बाइलॉज हैं, कुछ सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो सरकार की नियम बनाने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, पावर टू मेक द लॉज की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 209 में भाई, धारा नंबर 209 में। अब कहें कि कौन से नियम भाई, जितने भी नियम हैं, जितने भी जो किसी भी चीज को चलाने के लिए जरूरत होती है, सरकार ही तो बनाती है कि 1/3 चाहिए या 2/3 चाहिए भाई। साधारण बैठक के लिए क्या चाहिए, 1/3, विशेष बैठक के लिए 50%, तो कौन करेगा, सरकार करेगी। कितना आरक्षण होगा, सब ये सब जो नियम हैं इससे रिलेटेड है, वो धारा नंबर 209 के तहत बनाए जाएंगे भाई। धारा नंबर 210 पे आ जाओ भाई, बाइलॉज यानी कि उपनियम भाई। अब ये क्या होते हैं भाई, एक तो लॉज होते हैं, लॉज तो नियम होते हैं भाई, कानून होते हैं। एक होता है बाइलॉज, बाइलॉज नियम जो है वो पूरे, जैसे कुछ नियम बनाया वो पूरे हरियाणा के अंदर लागू हो गया भाई, ठीक है। और बाइलॉज होते हैं किसी संगठन के होते हैं, वास्तव में किसी संगठन के। ग्राम पंचायत के खुद के बाइलॉज हैं, पंचायत समिति के अपने बाइलॉज हैं,
क्या पता सरपंच के खुद के बाइलॉज हो, यानी कि हर घर के अंदर बाइलॉज चलते हैं, हर घर के अलग अलग बाइलॉज होते हैं। एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, एक कंपनी में कुछ अलग रूल हैं, दूसरी के अंदर कुछ अलग रूल हैं, तो वो उनके क्या हैं, बाइलॉज हैं। जब सरकार कोई लॉ बनाती है तो सभी कंपनियों के ऊपर सेम लागू होता है, वो होता है लॉ जो सभी लोगों के लिए समान है। बाइलॉज किसी संगठन में बंद कर रह जाता है, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के बाइलॉज की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा नंबर 210 में भाई, तो धारा नंबर 210 आ जाएगी। क्लियर है भाई। इसके बाद भाई सरकार की चुनाव कराने की शक्ति भाई, धारा नंबर 211। धारा नंबर 211 में सरकार की चुनाव कराने की शक्ति, सरकार की चुनाव कराने की शक्ति, सरकार की चुनाव कराने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर कौन सी आ जाएगी भाई, धारा नंबर 211 भाई। सरकार के द्वारा चुनाव कराया जाएगा, जैसे ही चुनाव को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारियां शुरू कर देता है। सरकार द्वारा चुनाव कराने की बात धारा नंबर 211 भाई, जैसे ही सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई अब चुनाव कराने हैं। जितनी भी अरेंजमेंट होती है वो उसकी भाई शुरुआत कर देता है। कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा नंबर 211। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पंचायतों के चुनाव करवाता कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखें भाई। धारा नंबर 212 भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपकी ग्रामस्यू के पेपर में। ग्रामस्यू के पेपर में बात हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात गठन की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 212। पेपर में पूछा गया था राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो आपको याद रखना था धारा नंबर 212। मैक्सिमम गलत था क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार नया टॉपिक पूछा गया था। अब की बार देखो भाई क्या पूछा जाएगा। धारा नंबर 212 राज्य निर्वाचन आयोग तो छोड़ ही दिया भाई। आयोग के गठन की बात कौन सी धारा आ जाएगी, धारा नंबर 212 आ जाएगी भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात हुई है, आप बताओ भाई संविधान के अंदर पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? अनुच्छेद नंबर 243 का बताइए भाई। के में बात हुई है, एल में बात हुई है, एम में बात हुई है, या एन के अंदर बात हुई है, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है, तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए भाई। धारा नंबर 212 हो गई भाई। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं धारा नंबर 213 भाई। तो धारा नंबर 213 के अंदर क्या दिया है देख लेते हैं भाई। कुछ टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। धारा नंबर 213 के अंदर क्या दिया गया है कि वित्त आयोग के गठन की बात, यानी कि वित्त आयोग के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है भाई? वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात। दो क्वेश्चन बनते हैं भाई। गठन की बात का गठन भाई, का गठन, वित्त आयोग का गठन किसके लिए? पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के तहत हुई है? तो धारा नंबर 213 भाई। पेपर में पूछा जाएगा संविधान के अंदर आपका वित्त आयोग के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमने एक 243 कंप्लीट करा दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कंप्लीट करा दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई जिला योजना समिति, धारा नंबर 214, 3 जिला योजना समिति, जिला योजना समिति की बात कौन सी धारा में हुई है भाई? तो धारा नंबर 214 में, धारा नंबर 214 में। 4 क्वेश्चन बताएं भाई। धारा नंबर 209 में सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति, यानी कि याद रखेंगे सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति, धारा नंबर 209। 210 में बाइलॉज की बात हुई है। 211 में इलेक्शन करवाने की बात हुई है। 212 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात हुई है। 213 में वित्त आयोग के गठन की बात हुई है,
और 214 में जिला योजना समिति की। उम्मीद करते हैं अब की बार पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिल जाएगा। 209 से लेकर 214 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जिला योजना समिति। और पूछा जाए कि संविधान में जिला योजना समिति की बात कौन से आर्टिकल के तहत हुई है, तो आर्टिकल 243 जेड डी, 243 जेड डी के तहत इसके गठन की बात हुई है भाई। ठीक है, 215 में कहा गया है कि कमियों व खामियों को दूर करना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा भाई, हटाओ इसको। 215 ए, धारा नंबर 215 ए भाई, धारा नंबर 215 ए में विवाद का निपटारा भाई, विवाद का निपटारा, विवाद का निपटारा, कोई भी विवाद हो जाए उसका निपटारा कौन करेगा भाई। क्या लिखा गया देख लिए भाई, अगर कभी भी दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच में, या फिर एक ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के बीच में, या फिर ग्राम पंचायत या नगर पालिका के बीच में, या फिर नगर पालिका या ग्राम पंचायत के बीच में विवाद हो जाए, तो सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उनका निपटारा करेगा। अब कोई भी व्यक्ति फिलहाल डिफाइन नहीं है, व्यक्ति उसी टाइम पे सरकार अपनी तरफ से किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो उनका निपटारा करेगा। तो क्लियर है भाई। धारा नंबर 215 ए में जब पंचायत समिति के आपस में विवाद की बात थी तो कुछ कार्यकारी अधिकारी करते थे, कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारी करते थे, वो भी आप देख लेना भाई। पंचायत समिति का पीछे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में धारा नंबर 216 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया था कि वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, यानी कि भाई क्या होगा कि इससे रिलेटेड वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से रिलेटेड कौन सी धारा आ जाएगी, तो धारा नंबर 216 हो जाएगी। इसके बाद में डायरेक्ट याद करने वाली बातें हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्या एक्सप्लेन करें इसमें भाई, कि निदेशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निदेशक की नियुक्ति की बात, निदेशक व अन्य कर्मचारियों की। देखिए निदेशक कौन होगा, सरकार के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा भाई। कर्मचारियों की नियुक्ति भाई, निदेशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कौन सी धारा आ जाएगी, धारा नंबर 217। और फिर 218 में क्या दिया गया है, 218 में दिया गया निरसन व बचत। क्या आ जाएगा, निरसन व बचत। इसका हमें भी नहीं बता भाई, निरसन व बचत क्या है भाई। कुछ भी लिखने के लिए हिंदी के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई। तो आज की क्लास की जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हमने बता दी है। स्थानीय अधिकारी होने चाहिए, भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए, सरकार के नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए, सरकार के द्वारा बायलॉज बनाने की शक्ति होनी चाहिए, सरकार के द्वारा चुनाव कराने की शक्ति, धारा नंबर 211, 212 में राज्य निर्वाचन आयोग, जिला योजना समिति, वित्त आयोग के गठन की बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर चैनल के ऊपर अगर नए आए हैं और आपको पढ़ने में जो आनंद आया है, या फिर आपको जो चीजें समझ में आई हैं, तो इसलिए भाई अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करने का भी प्रयास जरूर करें, क्योंकि साथ में एक बेल आइकन का बटन भी दिया हुआ है भाई, उसको भी प्रेस करें ताकि भविष्य के अंदर जितनी भी क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। भाई यही होता है उसका फायदा, और कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है भाई। कल को ये हो जाए कि क्लास हो गई और नोटिफिकेशन नहीं आई। कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लासेज सब इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की लगातार चलेंगी, इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहे हैं। और नोट्स के लिए नीचे प्रक्रिया दी गई है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, धारा नंबर 219 से 280 तक कंप्लीट करेंगे क्लास नंबर 7 में। ठीक है भाई। बहुत ही जल्द क्लास होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।